अम्मा कॉलेज में दाखिला दिलवाने पर राजी ना थी। मैंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। तब इन्हें मुझे कॉलेज भेजते ही बनी। जवान बेटी की माँ को वहम सताते हैं। वही हुआ जिसका डर था। कॉलेज का दूसरा दिन था। घर से निकली तो दो आंखें मेरा ताक़ुब करने लगी। मैंने नजरें चुरा ली, बेनियाज बन गई और अपनी राह चलती कॉलेज पहुंच गई। वापसी पर वो आंखें फिर मुंतजिर थी। मैं आगे आगे और वो पीछे पीछे। इसने घर तक मेरा पीछा ना छोड़ा। अब ये रोज का मामूल बन गया। लाख बचकर निकलना चाहा, मगर ये नजरें ऐसी तेज कि जिधर मुड़ती अपने जिस्म के अंदर इनकी तपिश महसूस करती। मुश्किल ये थी कि घर पर किसी से इस बात का तस्करा भी ना कर सकती थी। बताने का मतलब साफ था कि घर वाले कॉलेज जाने से रोकते थे। इस तरह तालीम का ख्वाब पूरा ना कर पाती और ऐसा मैं किसी कीमत पर ना चाहती थी। एक साल यूं ही गुजर गया। आफरीन है इस बंदे पर। रोजाना इसने ये कठिन ड्यूटी दी, मुझे कॉलेज से घर और घर से कॉलेज। गोया वही पहुंचाने और लाने वाला था। ताज्जुब की बात यह थी कि इस अरसे में ना उसने कभी कलाम किया और ना तंग किया। बस मुझसे थोड़े से फासले पर पीछे पीछे चलता और जब मेरी मंजिल आ जाती तो गायब हो जाता। आखिरकार मैंने इसकी दीवानगी से समझौता कर लिया। सोचा मेरा क्या जाता है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, अपनी टांगे थकाता है और अपना वक्त बर्बाद करता है। मुझे कुछ नहीं कहता तो मेरी बला से, जिस दिन कुछ कहा तो देख लूंगी। शुरू में मैं डरती थी, रफ्ता रफ्ता इत्मीनान आता गया। अब अकेले कॉलेज आते जाते डर न लगता था। जो ताक़ुब करता था इसको अपना मुहाफिज और चौकीदार तस्वुर कर लिया तो सुकून से तालीमी सफर जारी रखा। बिला आखिर मेरा सितारा गर्दिश में आ गया। एक रोज जबकि कॉलेज में पार्टी थी, मैं अपने रास्ते पर जा रही थी। अचानक वो सामने आ गया। मैं इसको इसके कदमों के आवाज से पहचानती थी। पहली बार सूरत देख रही थी और बस देखती रह गई। पूछा, क्या बात है मिस्टर, कमाल के मुस्तकिल मिजाज हो, अभी तक हिम्मत नहीं हारी? भोला, आज हिम्मत हार दी है, ये कहकर जल्दी से एक रुक्का थमा दिया और चलता बना। हैरत की बात थी कि वो मेरा नाम भी जानता था। पहले इस रुक्के को घूरती रही, सोचती रही कि पढ़ूं या बगैर पढ़े फाड़ दूं, मगर इस लम्हे तजस्सुस ने मेरा दामन पकड़ लिया। घर आकर मैंने इसे पढ़ा। लिखा था, मैं कोई लोफर या आवारा शख्स नहीं हूँ। तुमको देखा तो बस फिर भुला ना सका। तुम्हारे घर शादी का पैगाम भिजवाना चाहता हूँ, इजाजत दो। अजब पागल जुनूनी आदमी था। सोचा, जान न पहचान चला है उम्र भर का साथी बनने। मुझे क्या पता कि लोफर है या शरीफ खानदान का, नकम्मा है या मालदार है। लगता तो नकम्मा सा है। सूरत लाखों में एक थी, मगर अजनबी अनजान था। भला कोई कैसे राह चलतों पर एतबार करे। इसने अपना नाम समद लिखा था और घर का पता भी दर्ज था। अपनी सहेली को रुका दिखाया कि मालूम नहीं कौन है, कॉलेज के पहले दिन से पीछा कर रहा है। इसका नाम पता पढ़ा तो बोली, जानती हूँ इस पागल को, ये मेरे चचा का बेटा है, अकलौता लाडला और मालदार बाप का बेटा। पढ़ा लिखा है, इन लोगों का अपना बिजनेस है। समझ बुरा नहीं, बहुत अच्छा लड़का है। बस यूं समझ लो कि इश्क में गिरफ्तार हो गया है बेचारा। और जानते हो ना कि इश्क ना पूछे जात। मैंने कहा, साइमा मजाक मत करो, इस मसले का हल निकालो। अब हद हो गई है। 1.5 साल तक खामोशी से मैंने बर्दाश्त किया। वो बोली, तुम बड़ी संग दिल हो, फिर भी तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई नरम गोशा नहीं फूटा? अरे नादान, कोई इतना भी किसी को चाहता होगा कि बरसों खामोशी से इसके पीछे चलता रहे? सब्र तुमने किया या इसने? अब क्या करूं भाई, नौबत तो अब पर्चेबाजी तक आ गई है। अरे भाई, कोई इतना चाहने वाला फिर कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। संजीदगी से सोचो। हाँ कहती हो तो मैं चची जान को तुम्हारी अम्मी के पास भिजवाती हूँ। वो रिश्ते की बात कर लेंगी। फिर जो जवाब तुम्हारे वालिदैन से मिले वो इनकी किस्मत। गर्ज कई दिन साइमा मेरे जहन को हमवार करती रही अपने कजन के लिए। तब मैं भी सोचने पर मजबूर हो गई कि रिश्ता तो मुनासिब है। मेरी खामोशी को नीम रजामंदी जानकर साइमा अपनी चची को लेकर हमारे घर आ गई। इन्होंने आते ही सीधी बात की कि बेटे के लिए रिश्ता मांगने आई हूँ। वसीला साइमा बनी है, इसलिए अम्मी ने हाथों की बात गौर से सुनी और हाल अहवाल मालूम किया। जब हर तरह से तसल्ली हो गई तो कहा कि कुछ दिन बाद सोचकर जवाब दूंगी। मेरा एफए का नतीजा आ गया। मैं अच्छे नंबरों से कामयाब हो गई थी। अब समद के घर वाले बार बार आने लगे। उधर साइमा से समद पूछवा था कि रिदा के घर वाले जवाब क्यों नहीं देते।
कितनी मुद्दत सोचने में लगाएंगे, हाँ या ना में जवाब तो दें। इन्हीं दिनों अब्बा जान को बीमारी ने आ लिया और वो मुलाजमत छोड़कर घर बैठ गए। वालदा ने मुझे उम्मीदों का मरकज बना लिया। हर वक्त कहती, मियाँ जी काम नहीं कर सकते, अब रिदा ही हमारा सहारा बनेगी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन हालात की वजह से आगे ना पढ़ सकी। लगता था कि मुलाजमत मेरे नसीब में लिखी गई है, वो भी इस उम्र में जब लड़कियां सुनहरे ख्वाब देखती थी। समद की वालदा चक्कर लगा रही थी, बेटा इनको मजबूर करता कि रिदा से शादी करनी है। कुछ करो अम्मा, इनकी वालदा को मना लो। और अम्मी जान रिश्तेदारों के पास जा जाकर मेरी मुलाजमत के लिए दरख्वास्त करती थी। एक रोज अम्मी के एक कजन आए और कहा कि रिदा के लिए मुलाजमत ढूंढ ली है, अगर करनी है तो दरख्वास्त और मतलूबा कागजात दे दो। मेरी तो जान जा रही थी। मैं मुलाजमत की चक्की में पिसना ना चाहती थी लेकिन वालदा की बातें खिल गईं। अपने कजन को दुआएं देने लगी, भैया अल्लाह ताला तुमको इसका अजर देगा, तुमने हम पर बड़ा एहसान किया। रिदा ने जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब इसको मुलाजमत करनी पड़ेगी और बच्चों को भी पढ़ाना है, इनका स्कूल जारी रखना है। कम से कम ये मैट्रिक कर ले, फिर रिदा की शादी का सोचूंगी। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल बुझ गया। अपने कमरे में जाकर मैं खूब रोई। मैं चादर लपेट कर सो गई। किसी वक्त अम्मा कमरे में आई, मुझे चादर ओढ़े लेटा पाया तो समझ गईं कि अफसुर्दा हूँ। सर पर हाथ फेर कर कहा, मेरी बच्ची रंजीदा ना हो, ये अल्लाह की मर्जी है और हमारी मजबूरी है। तुम्हारे वालिद को कैंसर हो गया है, इनकी जिंदगी के दिन ज्यादा नहीं है। मैं मजबूर हूँ, वरना कौन माँ नहीं चाहती कि इसकी बेटी दुल्हन न बने, इसका घर आबाद ना हो। मगर कभी कभी बड़े बच्चों को छोटे बहन भाइयों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, ये इनकी जिंदगी का सवाल होता है। मैंने बमुश्किल आंसू पी लिए और कहा, अम्मी जान आप फिक्र न करें, मुलाजमत करूंगी, आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी। बड़ी जो हूँ मैं, नहीं तो और कौन कुर्बानी देगा। पूरी रात मैंने करवटें बदलते गुजारी। कभी सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे और कभी समद का ख्याल आ जाता, जिसने 1.5 साल चुपचाप मेरे साथ चलकर मोहब्बत की अनोखी और अनकही कहानी मेरे दिल पर रकम कर दी थी। जब भी दिल का पंछी सीने के पिंजरे में फड़फड़ाता, निगाहों में माँ का उम्मीद भरा चेहरा और बाप का बीमार वजूद गर्दिश करने लगता। बेटी तेरे ताउन की जरूरत है, हमको ऐसे कड़े वक्त में तन्हा मत छोड़ जाना। अहद कर लिया है, ख्वाह मुझ पर क़यामत बीत जाए, घर वालों का मैं सहारा बनूंगी। सुबह उठ गई, तैयार होने लगी तो माँ की जहां दीदा निगाहों ने मेरा इरादा भांप लिया। बोली, बेटा बेशक हमारा सहारा ना बनो, मगर कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे तुम्हारे बीमार बाप की बेइज्जती हो। वाकई माँ की नजरें दीवार से उधर देख लेती हैं। मैं आज समझ से मिलने जा रही थी, इसे समझाने कि अब वो मेरी आस मेरा इंतजार छोड़ दे, अपनी वालदा को हमारे घर ना भेजे, क्योंकि मैं अपने कुंबे के लिए कुर्बानी देने पर मजबूर हूँ। साइमा के जरिए मैंने इससे मुलाकात की। समद मेरी बातें सुनकर नाराज हो गया। इसने कहा, तुम मोहब्बत को मजाक समझती हो, मगर इश्क मजाक नहीं, वो इश्क होता है। इंसान अकल से जाता है और फिर जान से, मगर इस राय पुरखार को तर्क नहीं कर सकते जिस पर चलकर इश्क की मंजिलें तय की जाती हैं। तुम नौकरी का ख्याल छोड़ दो, मैं तुम्हारे कुंबे की कफालत कर सकता हूँ। तुम्हारे वालिदैन मेरे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई मेरे बहन भाई हैं। मैंने मोहब्बत नहीं तुमसे इश्क किया है। मेरी खैरत ने यह गवारा ना किया कि कोई मेरी खातिर मेरे कुंबे का बोझ उठाए। इसने मिन्नत समाजत की, मगर मैंने कोई उम्मीद अफजा जवाब न दिया। ये सोच कर के अपनों को दुखों से बचाने के लिए अगर कोई एक दिल टूट रहा है तो इसमें हर्ष क्या है। चाहते हुए इसने कहा था, रिदा तुम बड़ा गलत फैसला कर रही हो। याद रखना, वक्त बड़ा बेरहम होता है, ये किसी का इंतजार नहीं करता। तुम असल में मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो। कुंबे की मजबूरी का तो महज एक बहाना है, वरना दुनिया में हर मसले का हल मौजूद है। माँ की खुशी और बहन भाइयों के मुस्तकबिल के लिए मैंने अपने अरमानों का गला घोंट दिया। मुसलसल 15 बरस मुशक्कत की चक्की में फिसती रही और अपने घर के गुलशन की आबियारी करती रही। सभी ने मेरा हंसता हुआ मुस्कुराता चेहरा देखा, मेरा रोता हुआ दिल कोई न देख सका। वो वक्त आ गया जब मेरी मेहनत रंग लाई। बहन भाई पढ़ लिख कर अपने घरों के हो गए। जब इनको अपनी खुशियां मिल गईं तो मुड़कर भी न देखा कि मैं इनके कदमों की धूल थी।
या इस कारवां के पीछे रह जाने वाली राख थी। वालिदैन की वफात के बाद भाभीयों ने भाइयों को अलग कर दिया। वो मुझसे अलहदा रहना चाहती थी। बहन अपने घर की हो गई थी और मैं जीवन की कश्ती खेलने के लिए अकेली रह गई। जब उम्र 40 से 2 साल ऊपर हो गई तो समझ याद आया, जिसने कहा था कि वक्त बड़ा बेरहम है, ये किसी का इंतजार नहीं करता। मैं उस वक्त खुद को बहुत तन्हा महसूस करती। एक दिन साइमा के पास गई। वो ब्याह कर दूसरे शहर जा चुकी थी। दिल बुझा हुआ था। सोचा अपनी प्यारी सहेली से मिल लूं। अफसरदगी में कुछ तो कमी आएगी। साइमा से मिलने दूसरे शहर गई। इसने वालेहाना इस्तकबाल किया और गर्मजोशी से मिली। वो अब 3 जवान साल बच्चों की माँ बन चुकी थी। मुझे देखा तो खिल उठी, जैसे मुझसे मिलते ही गुजरा वक्त पलट आया हो। कुछ गिले शिकवे हुए, कुछ माजी की सुनहरी बातें हमने दोहराई। अचानक ही इसने बताया कि मुद्दत बाद समद बैरून मुल्क से लौट आया है और कल इसके एजाज में हमने दावत की है, लेकिन इसे खबर नहीं कि तुम आई हुई हो। मैंने कहा इसे बताना भी नहीं। साइमा, बस इस बुढ़ापे में अब मुझसे ऐसा कोई मजाक न करना। ये सुनकर वो खामोश हो गई। रात खाने पर साइमा के घर मेहमानों की आमद शुरू हो गई। जब खाना शुरू हुआ मैंने महसूस किया कि 2 चुपती निगाहें मेरा ताकुब कर रही हैं। उम्र के इस हिस्से में थी कि जब जज्बात सर पड़ जाते हैं और दिल की बजाय अकल से फैसले किए जाते हैं। ताहम उस दिन मुझ में जाने कौन सी कशिश पैदा हुई थी कि एक शख्स मुझे देखे जाता था। मैंने तो अपनी तन्हा जिंदगी से समझौता कर लिया था। बहन भाई छोड़ गए तो जिंदगी खत्म हो गई। अब बुढ़ापे की सरहद पर थी। ख्वाबों की सारी कंदीलें बुझ गई थी और 400 अंधेरा फैल गया था। मैंने तो अब जीने की आस भी छोड़ दी थी। घर आई, बीमार पड़ गई। आज समद बहुत याद आया। शाम का वक्त था। दरवाजे पर दस्तक हुई। सोचा कौन है ये आने वाला। बमुश्किल उठ पाई थी। दरवाजा खोला तो समद सामने खड़ा था। साइमा साथ आई थी। बुखार तेज हो चुका था। इन्होंने मुझे सहारा दिया। बुखार की शिद्दत से मैं तप रही थी। मुझे संभाला। दोबारा जीने की ताकत थी। डॉक्टर के पास लेकर गए। साइमा ने यखनी तैयार करके पिलाई, यहाँ तक कि अपने पैरों पर खड़ी होने के काबिल हो गई। तभी समद ने कहा, साइमा के घर तुम्हें देखा तो पुराना घाव यकदम हरा हो गया। साइमा को मजबूर करके लाया हूँ। तुमने कहा था ना कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, मगर देखो मैंने तुम्हारा इंतजार किया, अभी तक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वक्त नहीं हूँ और बेरहम भी नहीं हूँ। तुम बेरहम थी, मुझको ठुकरा दिया और आज तुम कितनी तन्हा हो। कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं है। इस रोज मेरी बात मान लेती तो मैं तुम्हारे घर वालों का सहारा बन जाता। समझ तुम नहीं समझोगे। यूं भी दुख मिले वैसे भी मिलते। इंसान अपनी अना को तोड़कर कभी सालिम नहीं रहता। तुमने इश्क किया तभी साबित कदम रहे, मगर मैंने इश्क नहीं किया था। तुम्हारा रिश्ता मुनासिब लगा, तुम अच्छे लगे और शादी मेरी उम्र का तकाजा था, मगर तुम्हारा एहसान न ले सकी। मुझे माफ कर देना। राह इश्क में माफी नहीं होती। इसने जवाब दिया, तुमको माफी मिल जाएगी मगर मुझे ना मिलेगी। मैं जब तक जीऊंगा सूली पर लटकता रहूंगा, क्योंकि मैंने इश्क किया है। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सका था, तुम भी वैसे ही मेरी बात नहीं समझ सकती। मैं दुनिया घूम आया हूँ, घाट घाट का पानी पिया है, मगर शादी नहीं की। मुझसे शादी कर लो। उम्र बीत चुकी है, अब शादी करते क्या अच्छी लगूंगी। शादी का वक्त तो गुजर चुका। पेंशन मिलती है, बुढ़ापे में नान नफके की फिक्र नहीं। साइमा ने मगर हार न मानी, पीछे पड़ गई। आखिर मेरी और समद की शादी करवा कर ही दम लिया। आज समद कहते हैं, हमने सुनहरी ख्वाबों की खातिर शादी नहीं की, लेकिन हमें फिर भी एक दूसरे का साथ चाहिए। बुढ़ापे में मुखलिस साथी की जरूरत होती है। समद के साथ ने फिर से मुझे जीने का हौसला दिया, तो मैं जिंदगी के मसाइल का मुकाबला करने की काबिल हो गई। आज भी जब तो आंखें मेरा ताकुब करती महसूस होती हैं, तो कहती हूँ, समद तुम बड़े मुस्तकिल मिजाज हो। तुम्हारी मोहब्बत के इस्तकलाल की मिसाल मिलनी मुश्किल है। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।